अब देखिए ना, पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन का अब भारत आने का सिलसिला जारी है। एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले की अगुवाई वाले डेलीगेशन का हिस्सा रहे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भारत आकर बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि डेलीगेशन से दुनिया में एक बड़ा संदेश गया है। क्या है वो संदेश, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। ग्रुप में लगभग आधे लोग विपक्षी सांसद थे और दुनिया भर के देशों में ये बहुत बड़ा एक संदेश गया कि भारत का लोकतंत्र में सब दल एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सब ने एक स्वर में कहा कि पाक प्रायोजित आतंकवाद अब और सहन नहीं होगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय डेलीगेशन अपने मकसद में कितना कामयाब रहा है। सरकार ने जो सोचकर ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के कई देशों में भेजा था, ये डेलीगेशन सरकार की उस सोच पर खरा उतरा है और नतीजे ठीक वैसे आए हैं जैसे मोदी सरकार चाहती थी। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दुनिया को यकीन हो गया है कि अगर भारत पर कोई आंच आएगी तो वो सभी दल और उनके दिल दोनों एक हो जाएंगे और आतंक को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आतंकवाद के खिलाफ ये जो नई जंग हमारी है, न्यू नॉर्मल भारत ने क्या क्या सेट किए हैं और ये जो न्यूक्लियर शील्ड के पीछे पाकिस्तान छिपकर आतंकवादियों को समर्थन देता है, प्रशिक्षण वहां पर होते हैं और वहां पर प्रायोजित करने के बाद हमले भारत में किए जाते हैं और दुनिया भर को उससे खतरा है। दुनिया में बहुत सारे देशों में जो अटैक आतंकवाद के हुए भी उसके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। जहां तक इस दौरे की बात है, चाहे कतर हो, साउथ अफ्रीका हो, इजिप्ट हो या इथियोपिया हो, इन देशों के पूर्व प्रधानमंत्री से लेके अभी के जो विदेश मंत्री हैं, अन्य स्पीकर से लेके सांसद, बुद्धिजीवी वर्ग, थिंक टैंक्स, मीडिया, आम जनमानस, स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, इन सब से मुलाकात हुई और एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में एक स्वर के साथ कहा जाता है, जैसा है एक स्वर में भारत के सांसद कह रहे थे। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को धूल चटाने के मकसद से विदेशों में गए डेलीगेशन को खूब समर्थन मिला है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले की अगुवाई वाले डेलीगेशन का हिस्सा थे। वतन वापसी पर अनुराग ठाकुर ने भारतीय डेलीगेशन को मिले समर्थन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तो वहीं जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई वाले डेलीगेशन के सदस्य और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई बैठक का जिक्र किया। मोटी मोटी बात तो फॉरेन मिनिस्टर को मालूम थी, क्योंकि वो एम्बेसडर्स जगह जगह से रिपोर्ट देते हैं। वो ये जान रहे थे कहाँ कहाँ किस किस से भेंट हुई, किस लेवल से भेंट हुई, क्या क्या मुख्य बातें उठाई गई, और तो उसी पर थोड़ा जनरल बातचीत उस पर हुई। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में गया सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का दौरा करने के बाद मंगलवार को भारत लौट आया। डीएमके सांसद कनिमोझी के डेलीगेशन का हिस्सा राजीव राय ने भी विदेश मंत्री से ही हुई मुलाकात का जिक्र किया। फिलहाल राष्ट्र सर्वोपरि है। देख रहे हैं पाकिस्तान कैसे हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर किस तरह पेश कर रहा है, तो हमने जो सुझाव देना था दिया और अब आगे उस सरकार से हम उम्मीद ही कर सकते हैं। हम तो एक लिमिटेड रोल था, गए, कहीं बहुत अच्छा था, कहीं ठीक ठाक था, कहीं कुछ हमें लगा कि इस पर काम करना चाहिए, तो उसको हमने उनसे बताया और इस उम्मीद के साथ बताया कि उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो भी इनपुट लिए इसको सीरियसली डिस्कस किया जाए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने के बाद भारतीय सांसदों का डेलीगेशन अब वापस लौट रहा है। दुनिया के 33 देशों में की गई ये 10 दिनों की यात्रा बेहद सफल मानी जा रही है। जब सभी डेलीगेशन वापस आ जाएंगे तो पीएम मोदी भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं।